सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा, आप लोगों ने सब इंतज़ार किया मेरा। बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। देखिए, एक जो गुरु होता है ना, उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसका एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का, उसमें कुछ 1000 डांसर्स थे, उसमें एक सागर था कि 1000 गाने थे महबूब स्टूडियो में गाने। उसने मुझे कहा, उसके बाद ही इज़ द बिकम असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था। फिर उसके बाद उसने फिल्म में की। कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था, तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरामैन था, तो सब टीम थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हाथ के नीचे में छोटा वो जो परफॉर्म किया, इससे बड़ी खुशी की बात। और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है। जो भी है, बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का। और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे हैं, हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने। और आदित्य जी, आपका फर्स्ट लॉन्च है ये, मैं बहुत बोलूँ और यही नीरज नीरज जी, आप हमेशा मेरे पास आए। और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है, तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पे आने का। शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ। बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं। Thank you so much. Thank you, lovely. All right. Well, जोरदार तालियां हो जाएं। आप सर, आपकी बातें सुन के मजा आ गया। एंड ऑफ कोर्स हमारा Q&A आपके आई एम श्योर बहुत सारे, मगर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जल्दी से वो पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन सागर आपके लिए है। आप डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं और मुझे पता है कि आप यू वांटेड टू सी गणेश आचार्य जी इन दिस सॉन्ग, वो मुझे पता है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे कि आपने ये कैसे प्लान किया, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, और उनको जो गॉड है कोरियोग्राफी के, उनको डायरेक्ट करके कैसा लगा आपको? पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। मैं बोलना चाहूँगा, अभी जैसे आपने कहा कि जो गॉड है कोरियोग्राफी के, तो जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो आप उसका इंतज़ार वो आपको ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको अपने ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मेरे लिए गणेश मास्टर जी भगवान जैसे ही है। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि इनका काम देख के मैंने इतना सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। इतने सालों से ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। तो मैं जब ये गाना मुझे ऑफर हुआ, तो जब मैंने ये गाना सुना, नीरज जी, रणधीर जी और आदित्य जी ने मुझे ऑफर किया ये गाना, प्रिंस सर के वजह से मैं आया ये कंपनी में। मैंने ये गाना सुना और हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये गाना तो मतलब कभी कभी कोई गाने ऐसे हो जाते जो सुनते ही मुझे कोरियोग्राफी नहीं आ रही थी कुछ भी दिमाग में, बट मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था, जो कि हमारे लिए आउट ऑफ रीच था पहुंचना। तो मैंने पहले इनसे डिस्कस किया, प्रिंस सर से, हमारे नीरज, रणधीर जी से, आदित्य जी से। फिर उन्होंने बोला कि अरे अगर आप मास्टर को ले आए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी गाने में। तो मैंने मास्टर को रिक्वेस्ट किया कि मास्टर ऐसा है, बट मास्टर ने जितना वो प्यार मुझसे करते हैं, मास्टर ने सिर्फ मुझे एक बात बोला कि सागर तू कर रहा है तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। और मास्टर ने आए और पूरा दिन मास्टर ने वहाँ पे स्पेंड किया। पूरा उन्होंने मतलब छोटी सी बात है बट मास्टर पूरा टाइम सेट पे रहे, ऐसा नहीं कि वो एक सेकंड के लिए भी गए। और जो भी किया है मैंने गाना, बट आप देख सकते हैं इसमें मास्टर की कितनी झलक है। तो ये गाने में मैं कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी वाइफ भी कोरियोग्राफर थी, मैं कर रहा था, बट इस गाने में भी मैं मास्टर से सीख रहा था। हमारे बहुत सारे मेकिंग ऐसे हैं, जो मेरा बहुत एक फेवरेट मेकिंग है, जो एक शॉट हमें नहीं मिल रहा था, तो मास्टर वहाँ आए मॉनिटर के पास और मास्टर ने देखा ऐसा, और मास्टर ने खाली जाते जाते बोला ट्रॉली थोड़ा लेट कर। तो इससे पता चलता है कि जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो द गॉड ऑफ choreography, I am very proud that the number 1 choreographer of India is dancing in my song. It is the biggest achievement I can ever come up in my life. Thank you. And we are proud that he is here with us today. And of course हमारे को खाली खड़े होकर करते जा रहे हैं राकेश भाई। so पिक्चर भी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। क्या बाकी है? लंच डिनर हम लोग
जहाँ यहीं रहे हम लोग यहीं रहेंगे, टेबल वहाँ लगा देंगे बस। सिर्फ 4 मिनट और रुक जाइए, फिर आप लोग अपने टेबल्स लगा सकते हैं फॉर द आराम मीडिया से, बाइट। जी जी जी, आराम से, कोई बात नहीं। आपकी फोटोग्राफ्स हो गए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गणेश आचार्य जी से अपनी सीट ले लें। सर नहीं, ओके, ओनली कास्ट कास्ट हाँ ओके, कास्ट। सिर्फ द अरे बेचारा सागर को दे दे। अरे दबाड़े भाई वीडियो के लिए सर, वीडियो के लिए। वीडियो हाय हाय मसालेदार तेरा प्यार। कोई गाना शुरू कर दीजिए ना पीछे से। हाँ हाँ हाँ। ये अजित भाई तुम्हारा नीचे रखो क्या ना। बात है, राकेश पूरा आ रहा है यार। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ओके गणेश मास्टर जी, सबसे पहले इस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपके पास ये गाना आया, आपके स्टूडेंट का गाना था, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए, आपके लिए जर्नी कैसी रही? सिर्फ हाँ के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, यही बोल सकता हूँ ये सवाल के ऊपर। सागर दास जो मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग अभी कुछ सालों से बहुत साथ में। जब इसने आके मुझे बोला कि ये कहना है, मैंने बोला हाँ, ये करना है, मैंने बोला हाँ। तो हाँ के आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो है सागर दास है। आगे नेक्स्ट सवाल। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल था। आपके स्टूडेंट या फिर आपको कुछ motivate नहीं, नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट था सागर। और बहुत मज़ा आया करने में। नाइट शूटिंग की हम लोगों ने, पता ही नहीं चला कैसे सुबह हो गई। और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर। वो तो उसने पहले बहुत अपने आप को प्रूफ किया, इस गाने में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही था कि मैं था, एक्सप्रेशंस और उस पर उसको थोड़ा सा काम करना था। बहुत 2-3 दिन रेसल किए और शॉट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको। और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जो मेरे पास एज ए ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था, और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी। यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और मुझे आप देख ही रहे कि मैंने स्माइल ही पकड़ लिया है। वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है। तो मतलब उनका काम देख के सीखा है। आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है, वो जितना मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है, मैं लेते जाता हूँ हमेशा। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ। आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर 1 कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अब मैं इसके आगे मैं क्या पार एक्सीलेंस कर पाऊंगा लाइफ में, मुझे पता नहीं है। आई थिंक आई हैव रेज्ड माई बार, और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मास्टरी ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले मैं बात बताऊं प्लीज़, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इनका नाम ही मुझे गणेश है। थोड़े देर के बाद ऐसा लगेगा कोई हार भी रहेगा। मैं जरिया हूँ। इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। सागर है, प्रणव है, इन लोग सब। मैं एक छोटा सा जरिया हूँ और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, और बहुत प्रूफ करते हैं। तो सागर इंसान हूँ। सागर जी, कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए? मास्टर जी को मैं हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफ़र हुआ, तो जब गाना ऑफ़र हुआ हमें, तो हम गाना सुन रहे थे। तो पहले होता है कि एज ए कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है, या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है। बट कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया। मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के, मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य झा जी से, नीरज रणधीर जी से और प्रिंस सर से डिस्कस किया, और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके, और उन्होंने हाँ कहा। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने हाँ कहा। फिर उसके बाद हमने उस पर प्लाटिंग स्टार्ट की कि इसको कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेरे लिए, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे, मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ,
तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स है वो पूछते हैं कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टरी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं क्योंकि मास्टरी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है, तो ये मतलब और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झा जी और जो नीरज रणधीर जी है, जब मैंने बोला मास्टरी कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो प्रोड्यूसर्स से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है, गणेश मास्टर जी का पहला गाना आज का, तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए, और मुलाकात कैसे हुई और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई, उस बारे में भी बताइए। वैसे तो मैं इस